क्वेश्चन नंबर 31। भारत में बच्चों की मृत्यु दर निकालने का आधार क्या है? ऑप्शन ए शिशु मृत्यु दर, ऑप्शन बी 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों का मृत्यु दर, सी नवजात शिशु की मृत्यु दर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों का मृत्यु दर। सामाजिक आर्थिक विकास का सबसे अच्छा संकेतक 5 वर्ष से कम वर्ष के बच्चों की मृत्यु दर है। शिशु मृत्यु दर किसी देश के सामाजिक आर्थिक विकास का दूसरा सबसे अच्छा संकेतक है। भारत का औसत शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 32 है। विश्व में शिशु मृत्यु दर का सबसे सामान्य कारण निमोनिया है। क्वेश्चन नंबर 32। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय जल्दी होता है। दूसरा, गुजरात में सूर्यास्त देर से होता है। तीसरा, भारत की मानक याम उत्तर 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है। चौथा, भारत का देशांतिक विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है। इनमें से कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, सभी कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 33। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, कांच एक अनंत श्यानता युक्त अति शीतलित द्रव्य है। दूसरा, कांच में क्रोमिक ऑक्साइड मिलाने से नीला रंग उत्पन्न होता है। तीसरा, कांच को यदि त्वरित ठंडा किया जाए तो कांच नाजुक एवं भंगुर हो जाता है। चौथा, क्रूक कांच अपने से अवरक्त किरणों को गुजरने नहीं देता है। पांचवा, कांच एक मानव निर्मित सिलिकेट है। निम्न ऑप्शन में कौन सा कथन गलत है? क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, कथन 2 और कथन 4। ये कथन गलत है, यानी कि कांच में क्रोमियम ऑक्साइड मिलाने से नीला रंग उत्पन्न होता है, ये गलत है। चौथा, क्रूक कांच अपने से अवरक्त किरणों को गुजरने नहीं देता। साधारण कांच का निर्माण निम्न पदार्थों जैसे सिलिका, ब्लीचिंग पाउडर, क्षारीय धातुओं के ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड आदि के संयोजन से बनाया जाता है। क्रूक ग्लास, इस ग्लास में मुख्य रूप से सेरियम ऑक्साइड मौजूद होता है, जो सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी किरणों को तेजी से अवशोषित करता है, इसलिए इसका उपयोग चश्मे के लेंस बनाने में किया जाता है। ग्लास में फेरिक ऑक्साइड मिलाने से ब्राउन कलर, क्रोमिक ऑक्साइड मिलाने से ग्रीन कलर, मैग्नीज डाइऑक्साइड मिलाने से पर्पल कलर तथा कोबाल्ट ऑक्साइड मिलाने से ब्लू कलर का ग्लास बनता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD की स्थापना कब हुई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1985। मानव संसाधन विकास मंत्रालय 1985 में 74वां संविधान संशोधन द्वारा लाया गया। 2020 में इसका नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 35। भारत में जनांकिकी लाभांश का क्या अर्थ है? क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, कार्यशील आयु का गैर कार्यशील आयु जनसंख्या से अनुपात। जनांकीय लाभांश या जनसांख्यिकी लाभांश तब होता है जब कुल जनसंख्या में कामकाजी लोगों का अनुपात अधिक होता है। भारत ने वर्ष 2005-06 में ही जनसांख्यिकी लाभांश डेमोग्राफिक डिविडेंड में प्रवेश कर लिया था, जो 2055-56 तक बना रहेगा। क्वेश्चन नंबर 36। भारत में नवीनतम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर ऑप्शन बी, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण नंबर 5। सबसे पहले राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 1992-93 में हुआ था। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5वां 2019 से 2021 के बीच हुआ। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के लिए यह सर्वेक्षण अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्था इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस मुंबई के द्वारा किया जाता है। सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य जनन क्षमता, परिवार नियोजन, मृत्यु दर और मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य पर विश्वसनीय और अद्यतन जानकारी एकत्र करना है। क्वेश्चन नंबर 37।
भारत और बांग्लादेश के सीमावर्ती राज्य हैं। क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ भारत के राज्य हैं पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 38 वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है? क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर है ऑप्शन बी विकासशील अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है और साथ ही एक मिश्रित अर्थव्यवस्था भी है। एक विकासशील अर्थव्यवस्था होने के महत्वपूर्ण गुण है अत्यधिक जनसंख्या, सबसे अधिक आबादी बेसहारा या गरीबी रेखा के नीचे, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, पूंजी विकास की धीमी गति और कम प्रति व्यक्ति आय। 1991 से भारत में बहुत तेजी से आर्थिक प्रगति हुई है। भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 39 निम्नलिखित सूफी संत नक्शबंदी सूफी संप्रदाय के हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी शेख अहमद सरहिंदी। नक्शबंदी सिलसिला भारत में इस सिलसिले की स्थापना शेख अहमद सरहिंदी, शेख बाकी बिल्ला और शेख अहमद सरहिंदी हृदय की मौन साधना करते थे, इसलिए इन्हें मूक सूफी कहा जाता था। चिश्ती सिलसिला की स्थापना भारत में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। भारत में सुहारवादी सिलसिला की स्थापना बहाउद्दीन जकारिया ने की थी। शेख अब्दुल कादिर ने मुगल शासन के दौरान कादरी सिलसिला की स्थापना की और यह पंजाब में लोकप्रिय था। क्वेश्चन नंबर 40 8वीं अनुसूची के संदर्भ में क्या सम्मिलित है? पहला हिंदी, दूसरा संस्कृत, तीसरा नेपाली, चौथा अंग्रेजी। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर है ऑप्शन सी हिंदी, संस्कृत, नेपाली। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 41 धातुओं की विद्युत चालकता का सही क्रम है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही क्रम में है? क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर ऑप्शन बी सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, जर्मेनियम। क्वेश्चन नंबर 42 सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर निम्न कोड की सहायता से सही उत्तर चयनित कीजिए। सूची 1 में पदार्थ दिया है, सूची 2 में अनुप्रयोग दिया है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर ऑप्शन ए। इसके अनुसार जियोलाइट पदार्थ का उपयोग पेट्रोकेमिकल उद्योग में होता है। मैग्नीशियम सल्फेट का उपयोग रेचक में होता है। पाइट का उपयोग शुष्क सेल में होता है। हाइड्रोजन का उपयोग रॉकेट इंजन में होता है। नाइट्रोलियम का उपयोग उर्वरक में होता है। क्वेश्चन नंबर 43 मूल्यांकन का प्रयोजन है। इसका राइट आंसर है बालक के विकास के हर पक्ष का मूल्यांकन करना। क्वेश्चन नंबर 44 मालती माधव नामक ग्रंथ के लेखक का क्या नाम है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए भवभूति। नाटक मालती माधव नाटककार भवभूति द्वारा लिखा गया था। भवभूति 8वीं शताब्दी के भारत के विद्वान थे। उसके नाटक और कविताएं संस्कृत में लिखी गई। उसके नाटक महावीर चरित्र, मालती माधव, उत्तरा रामचरित्र उनके कुछ उल्लेखनीय नाटक थे। कालिदास की रचना नाटक अभिज्ञानम शकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और मालविकाग्नि मित्रम, 2 महाकाव्य रघुवंशम और कुमार संभवम, 2 खंड काव्य मेघदूत और ऋतु संहार। क्वेश्चन नंबर 45 कौन अपने मूल पद का वेतन प्राप्त नहीं करता? पहला उपराष्ट्रपति, दूसरा कैबिनेट मंत्री, तीसरा लोकसभा अध्यक्ष, चौथा राज्यसभा सदस्य। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर है ऑप्शन ए पहला, यानी कि उपराष्ट्रपति मूल का वेतन प्राप्त नहीं करता। उपराष्ट्रपति का संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 64 में है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा और लाभ का कोई अन्य पद धारण नहीं करेगा। संविधान के अनुच्छेद 89 में सभापति, भारत के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के उपसभापति का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 46 जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम कब लागू हुआ? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1994 में।
जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम 1994 में प्रारंभ किया गया था। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था को सरल और सभी के लिए उपलब्ध कराना था। वर्ष 2009 में इस जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम को सर्व शिक्षा अभियान के साथ जोड़ दिया गया। क्वेश्चन नंबर 47, साम्यवादियों एवं कांग्रेस के समाजवादियों ने अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किस सन में की थी? क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर है ऑप्शन डी 1936। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ सत्र में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के रूप में की गई थी। सहजादानंद सरस्वती अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष थे, जो बिहार किसान सभा आंदोलन के प्रणेता और 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक थे। अखिल भारतीय किसान सभा के उद्देश्य थे: पहला, जमींदारी प्रथा को समाप्त करना तथा कृषि एवं अन्य ग्रामीण मजदूरों को भूमि निःशुल्क वितरित करना। दूसरा, ग्रामीण जनता के जीवन स्तर में सुधार लाना तथा कृषि एवं उद्योग का विकास करना। तीसरा, कृषि एवं अन्य ग्रामीण मजदूरों पर होने वाले शोषण को समाप्त करना। क्वेश्चन नंबर 48, राज्य विधानसभा की सदस्यता के लिए अर्हता के विषय में सही क्या है? पहला, वह भारत का नागरिक है। दूसरा, उसने 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है। तीसरा, उसके पास ऐसी अर्हताएं हैं जो नियमित संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा विहित की जाए। चौथा, निर्वाचन आयोग द्वारा इस नियमित व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है और उस पर अपना हस्ताक्षर करता है। इनमें से कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, सभी कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 49, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद की स्थापना कहाँ हुई? राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद की स्थापना जयपुर में हुई। क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से कौन सी मिट्टी में ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित नहीं करते? ऑप्शन ए, वनस्पति जात। ऑप्शन बी, प्राणी जात। ऑप्शन सी, तापमान। ऑप्शन डी, गठन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गठन। मृदा ह्यूमस का निर्माण जैविक कारकों और अजैविक कारकों पर निर्भर करता है। जैविक कारक जैसे कि वनस्पति जीव और सूक्ष्म जीव आते हैं। अजैविक कारकों में जलवायु, स्थलाकृति, चट्टान, मिट्टी की बनावट, मिट्टी की नमी और जल संचय अजैविक कारक में आते हैं। ह्यूमस मिट्टी के ऊपर मौजूद काले कार्बनिक पदार्थ हैं। इस कार्बनिक पदार्थ में मुख्य रूप से मृत और सड़ने वाले पशु पदार्थ, सूखे पत्ते, टहनियाँ, घास, सब्जियां, रोगाणु और अन्य पोषक तत्व होते हैं। ह्यूमस का मुख्य महत्व है फसल उत्पादन में सुधार करने में, पृथ्वी की उर्वरता में सुधार करने में, तेजी से अवशोषण द्वारा मिट्टी में पानी की मात्रा को बढ़ाता है और मिट्टी की कार्य क्षमता में भी सुधार लाता है।